सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। आज का जो वचन है योना के बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर उससे कैसे इस्तेमाल करता है। बाइबल आज हमें बताती है कि आज जानने की ज़रूरत है आपको कि योना जो परमेश्वर यहोवा का नबी था। आइए हम वचन को देखेंगे। आज का जो वचन है यहाँ योना, इसका पहला अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे हम। यहोवा का यह वचन अमित्tai के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। क्या यहाँ वचन बताता है कि जो योना रहता है, परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उठ और निनवे शहर को जा और उस निनवे शहर में सुसमाचार को सुना। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जो योना होता है उसे परमेश्वर एक अच्छे एक भले काम के लिए चुनता है कि आप निनवे शहर को जाइए। मगर देखा जाता है कि जो निनवे जो शहर होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, बुराइयों से भरा हुआ रहता है। वहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत होती, व्यभिचार का जीवन, गंदे काम, बुरे काम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो योना होता है वो बहुत डरा हुआ होता है। उसे ये लगता है कि अगर मैं उस जगह जाऊँगा तो मैं बचूँगा नहीं। तो वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के तस्दीर की ओर जाता है। वो प्रभु की उस आज्ञा को अपने जीवन में नहीं लेता। वैसे ही कई ऐसे अभी बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर कुछ कहना चाहते, परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं और सिर्फ वो अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। तो देखिए जो होता है योना जब तस्दीर की ओर जाता है, जहाज़ पर बैठता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी तूफ़ान आती है। वो परमेश्वर की ओर से जो तूफ़ान आती है जो पूरे लहर को हिला देती, पानी को हिला देती है और वहाँ के जितने जहाज़ पे जो भी नबिया बैठे होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं, वो खुद डर जाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब किसी को किसी काम के लिए चुन लेता है तो वो इसे इस्तेमाल करता है। जो योना होता है जब उससे वो लोग वहाँ पे नदी पे फेंक देते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर एक मछली को ठहराता है। किसके लिए? योना के लिए ठहराता है कि वो मछली उसे 3 दिन 3 रात जीवित रखे, क्योंकि योना को परमेश्वर ने चुना था किसी काम के लिए। इसलिए परमेश्वर उसे कैसे मरने देता। मगर जो योना रहता है उसने तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर तस्दीर की ओर चला गया था। मगर जब उसके जीवन में संकट आया, दुख आया, जब वो मछली के पेट में था, तब वो परमेश्वर से दुहाई करता है कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, तरस खा। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता, दुहाई करता है तो परमेश्वर उस पर क्या रहम करता हो। परमेश्वर कहता है कि हाँ, तुझे निनवे के देश जाना है। जब वो निनवे देश जाता है वहाँ पे प्रचार को करता है, निनवे शहर में प्रचार को करता है। कौन? योना करता है कि 40 दिन के अंदर में ये शहर नाश किया जाएगा। तो वहाँ के सारे लोग विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम तो अब नष्ट हो जाएंगे। वो प्रार्थना दुआ करने लगते हैं। हर एक का जीवन, छोटे से लेके बड़े लोगों का जीवन घुटने में आके वो प्रार्थना लगातार करने लगते हैं। प्रभु से कहने लगते हैं कि पिता तू हम पे दया कर, तरस खा। जैसे यहाँ पे वचन कहता है, हम दूसरा पद पढ़ेंगे, तीसरा पद पढ़ें, तीसरा अध्याय का यहाँ पे 5 पद कहता है कि तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। क्या? निनवे के जो लोग थे परमेश्वर के वचन पर प्रतीति की, विश्वास किया। योना जो वहाँ पे परमेश्वर का वचन का सुसमाचार सुना रहा था, तो वहाँ के जो लोग थे जो बुराइयों में फंसे हुए थे, लड़ाई झगड़े उनका काम ही था, तो भी परमेश्वर के वचन को सुना, उन्होंने प्रतीति की, विश्वास किया, भरोसा किया और उन्होंने विलाप होकर परमेश्वर से दुआएं की, प्रार्थना की। तो सचमुच में परमेश्वर ने उन पे दया खाया, तरस खाया और उस शहर को बचा लिया। तो देखिए, मैं बस इस वचन से आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जब आपको
कोई आज्ञा देता है तो आप उस आज्ञा को पूरा करें, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें, क्योंकि पृथ्वी में सिर्फ में ऐसा कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही है जो सबसे बड़ा महान परमेश्वर है, जो हमें जीवन देता है। तो जब परमेश्वर आपके लिए कुछ रखता है तो आप उसे दिल से एक्सेप्ट करें और परमेश्वर की आज्ञा के साथ चलें। जब परमेश्वर के वचनों के साथ आप चलोगे तो सच में आपका जीवन कहीं भटकेगा नहीं और कहीं खाई में अंधकार में नहीं जाएगा। योना को देखिए, इतना बड़ा निनवे शहर था जो अंधकार से भरा हुआ था। अगर योना वहाँ नहीं जाता, सुसमाचार को नहीं सुनाता, तो वहाँ के जो लोग थे वो सही में नष्ट हो जाते। मगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, भरोसा किया। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 अध्याय के 5 पद में कहता है कि तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन को प्रतीति की, मतलब परमेश्वर के वचन पर प्रतीति की, विश्वास किया कि सच में जो सेनाओं का यहोवा वो हमें नष्ट करने पे है। तो उन्होंने छोटे से बड़ा हर एक जो व्यक्ति वहाँ पे था वो प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगे। यहाँ तक कि वहाँ का जो राजा था उसने भी अपने वस्त्रों को उतार के और हर एक चीज़ों के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगा, वो परमेश्वर की महिमा करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा कि हमें बचाइए, हमें तरस खाइए, हम पे तरस खाइए। जैसे आगे वचन कहता है, और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा, मतलब सभी ने प्रार्थना किया। क्या? सभी ने प्रार्थना किया, सभी ने प्रार्थना किया। तो क्या आप और मैं, अगर आप पश्चाताप करोगे और परमेश्वर के सम्मुख जाओगे, जैसे निनवे शहर को परमेश्वर ने बचाया, तो क्या आपको परमेश्वर नहीं बचाएगा? बचाएगा। इसलिए आज आपके पास समय है, आप अपने पापों से निकलिए, अपने अंधकार के जीवन से निकलिए और अपने जीवन को बदलिए। तभी तो जैसे निनवे शहर को बचाया, आपके शहर को भी परमेश्वर बचाएगा। सारी महामारी से, सारी गरीबी से, सारी समस्याओं से बचाएगा। तो परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी वो नहीं है जो आपको एक उद्धार का जीवन दे। सिर्फ परमेश्वर ही आपको एक उद्धार का जीवन दे सकता है। तो आप भी अपने जीवन में पश्चाताप करें, परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, तो सच में आपका जीवन भी बचाया जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन।